कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुम्हार मन के स्वागत है। इही माटी के बंधन लगाओ, इही ये भुइया दाई संगी मोर, इही ये भुइया दाई संगी मोर। नाना विध के फल उपजाथन, नाना विध तरकारी संगी, नाना विध तरकारी। अरे देखो देखो मोर संगी, देखो देखो गा भैया, केला खेती के तैयारी। कच्चा बेचाही पक्का बेचाही, दोनों माँ हवै लाभकारी। यही माटी माँ। हाँ संगवारी हो, ये माटी कैसे चीज़ें जेमा हमर दुनिया के जतका चीज़ है, खाए पिए के, पहने ओढ़े के, और जतका प्रकार के जो धातु है तो हम सब यही में प्राप्त होते संगवारी हो। अब यही माटी के सेवा करिया किसान तुहर मन के फिर से एक बार मैं स्वागत करत हूँ। तो संगी हो, आज हम आप मन ला केला के आधुनिक खेती कैसे करे जाए यही विषय में जानकारी देबो संगवारी हो। तू मन जाना था केला एक ऐसे चीज़ है जो कच्चा साग के रूप में बेचाते और पक्का फल के रूप में बेचाते, और कच्चा के नानम प्रकार के प्रसंस्करण करके बहुत अगन चीज़ बना करके बेचे घलो जा सकते। एक चिप्स बनते, एक दवाई बनते, और एक जो छिलका है एक मन के खातू घलो बनते। और केला एक ऐसे चीज़ है जेकर मांग है पूरा साल भर है, खाए बर घलो, चढ़ाए बर घलो, माने भगवानों घलो यह जो है तो उन्हें बहुत प्रिय है संगी हो। और बाजार में एकर भाव हमेशा हमला अच्छा मिलते। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन अब इसे केला खेती बहुत अच्छा ढंग से करत है, लेकिन अगर कहूँ केला के खेती ला आन साग के बलदम करी तो निश्चित रूप से ओखर मन के फायदा है ज़्यादा होही और भूइयाँ घलो सुधरी संगवारी हो। तो केला के आधुनिक ढंग से खेती कैसे करे जाए ये विषय में जानकारी दे के पहली एक छोटे से हम संदेश लेबो संगी हो। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम सिंघाड़े की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी हम जानेंगे कि संभावनाएं कितनी हैं सिंघाड़े की छत्तीसगढ़ में। चूँकि सिंघाड़ा जो है वो एक जलीय फसल है और ट्रेप्सी कुल का यह एक पौधा है, जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में या तो हम उसे वाटर चेस्टनट भी बोलते हैं, पानी फल भी बोलते हैं और सिंघाड़ा भी बोलते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। इस वजह से इसकी संभावनाएं एक तो छत्तीसगढ़ में लगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जिस जगह में या जिस जलवायु में इसे हम लगाते हैं वो है 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और जहाँ की सापेक्षिक आर्द्रता जो रहती है वो 50 से 90% के आसपास रहती है ऐसे जगहों में, और जहां 100 से 250 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है ऐसे जगहों में हम सिंघाड़े की खेती सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। संगी हो, संदेश के बाद आप मन के फिर से स्वागत। अब्बड़ विटामिन भरे जोन केला है जिसमें विटामिन सी आदि आदि जोन मिलते थे, एकर खेती के बारे में हम जानकारी शुरू करिए हन। और संगी हो, ये विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच हमें डॉक्टर शक्ति वर्मा जी। ये डॉक्टर शक्ति वर्मा जो है तो उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी में पदस्थ हमें। ये मन बहुत सुंदर ढंग से बढ़िया पढ़ लिख करके केला के खेती करे हमें। तो एकर जो बताए जानकारी है तेना तुम्हार मन पर बहुत फायदेमंद होही। तुहू मन पेन कापी धर लो और संगवारी हो, ये जो कुछ ऐसे चीज़ बताते दवाई पानी जेन लिखेल पढ़ते तेका सीधे पेन कापी धर के बैठाओ। आओ अब शुरू करत हन हमन हाँ केला के आधुनिक खेती कैसे करे जाए ये विषय के घोट बात ला। तो संगी हो, सबसे पहले मैं हाँ हमार वर्मा जी से ये पूछा था कि केला के खेती पर हमार जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है, छत्तीसगढ़ के जो मौसम है तेन उपयुक्त है कि नहीं है, और दूसरा केला के का महत्व है, केला के खेती का बर करें, का ओकर से फायदा हो सकते है, का ओकर उपयोग हो सकते, और ये पहले जान लेते हैं। केला बहुत महत्वपूर्ण फसल हवे और हमार बहुत अच्छा बात है कि हमन सौभाग्यशाली हवन कि हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकतर हिस्सा मन केला के खेती पर उपयुक्त हवे। हमारे किसान भाई मन बहुत अच्छा खेती करते केला के, और पूरा बाजार है पूरा केला से हमार भरे रही थे, काबर कि हमला कभी कमी महसूस नहीं हुआ। काबर कि बाजार के अलावा हमारे किसान भाई मन अपन जिन रकबा हवे लगातार केला बढ़ात जाते, और धान के रकबा हमार जिन छत्तीसगढ़ में 15-20 साल पहले रही से वो अब केला के रूप में आच्छादित हुआ थे। और साथ ही
केला के फसल खेती करना बहुत आसान हवे और किसान भाई मन केला के खेती हमार जन भूमि हवे हमारे यहाँ भाटा मटासी डोरसहू कन्हार जमीन रही सब में केला के खेती करे जा सकते वही हमारे छत्तीसगढ़ की ज़मीन हरे तो किसान भाई मन थोड़ा सा परिवर्तन करके धनहा जमीन ला केला के खेती पर उपयुक्त कर सकते और साथ ही हमारे किसान भाई मन केला से केला के उत्पादन करे के बाद में जन प्रसंस्करण उद्योग हवे तेन चिप्स बनाते और दूसर जन छिलका से खाद बनते जन बहुत पौष्टिक रही और केला से दूसर प्रकार के कई प्रकार के दवाई बनते कच्चा केला हमार आमदनी के सब्जी के रूप में खाए जाते फूल के भी हमन जाथन कि मराठी संस्कृति में फूल के बहुत महत्व हवे ओकर बहुत अच्छा सब्जी बनते स्वादिष्ट सब्जी बनते तो चिप्स के बहुत बड़े अच्छा रोजगार होते केला से संगी हो तुम देखे उन्होंने बताइन कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के मौसम है तो बहुत उपयुक्त है केला बर और केला से बहुत अगन चीज़ बनाया जा सकत है जेकर से हम पैसा कमा सकत हैं संगवारी। अब दूसरी बात ये आते कि कोनो भी फसल हमला लगाना है तो खेत ला कैसे तैयार करे जाए। कन्हार मटासी डोमसा अलग अलग प्रकार के खेत होते तो ये अलग अलग प्रकार के जो माटी है तेन ला हमला कैसे तैयार करना है फसल बर और माटी परीक्षण के घलो कुछ महत्व है का कतका जोतेल पड़ी कुछ मांदा बनायल पड़ी कि नहीं बनायल पड़े तो मांदा कतका दूरियम बनी आवा जानथन। केला के खेती करे बर सबसे महत्वपूर्ण है एकर जमीन के तैयारी एकर बर हमन ला जैसे कि हमन जानथन केला एक ठक कंदी फसल है एकर आभासी कंद रही जिला हमन फाल्स राइजोम की थन ओकर माध्यम से केला के पौधा मन ह बनथे तो एकर जिन जड़ कंद ही हरे तो सड़े मत कई के हमन ला ऐसे देखना चाहिए कि पानी धनहा जमीन का भरे झन रहा है तो हमन ला एकर जन जल निकासी है तेकर पर विशेष ध्यान देना है और जल निकासी बर हमार जमीन अगर चिक्कठा जमीन हो गए तो हमार जल निकासी हुआ ही नहीं तो हमन काय करबो ये जन हमार धनहा जमीन ला कहीं केला की खेती करने वाला है जन किसान भाई मन ओ मन ला पहली थोड़ा से ढलवा होना चाहिए ओकर जल निकासी प्रबंध पहली व्यवस्था करना चाहिए भराव ना हुआ है। यदि उमा रेत की मात्रा मिला दे जाए साथ ही हरी खाद ला मिला दे जाए तो उम्बा पानी भुरभुरा रख दे जाए तो मिट्टी बहुत अच्छा सरंद्र हो जाते ओकर से जन राइजोम हवे कंद हवे वह बने विकसित होते तो हमार के जिन पौधा हवे बने भोगाथे और ओकर से जन गुच्छा बनते केला के वो भी बहुत अच्छा बड़े बड़े बनी और ओकर घेरा में हमन कीथन कि 20-22 किलो आते वह आप मन के किसान भाई मन बताते कि जन अच्छा ज़मीन में करते वह 40 से 45 किलो के घलो घेरा उतरते तो ऐसे हमारे ज़मीन के महत्व है। एक अब मैं बताना चाहूँ कि हमारे ज़मीन ला कैसे तैयार करे जाए तो एक ज़मीन तैयारी करे बर आप मन बढ़िया ट्रैक्टर से अकरस जुताई कर देवे पहले सीधा फिर आड़ा जुताई करे जाए तो बड़े बड़े ढेला मन फूट जाए और बाद जन रोटावेटर हावे ओकर माध्यम से हमन बड़े बड़े ढेला मन ला फोड़े बर करबो तो ओकर फूट गए और एक घौतान होकर बाद हमन 10 टन के हिसाब से केचुआ खाद या कंपोस्ट खाद गोबर खाद मिला करके डाल देबो और फिर रोटावेटर ला चलाबो तब पूरा खाद मन बढ़िया ज़मीन में मिल जाही तब ओमा हमन अच्छा से मादा से विधि से खेती करबो तो हमारे ला उत्पादन ज़्यादा मिलही। तब मादा बनाए बर हमन कतेक दूरी रखन ये महत्वपूर्ण बात है दूरी है तो हमन 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर के हिसाब से केला के रोपाई करथन तो एक पौधा 1.5 मीटर में रहना चाहिए और मादा घलोक 1.5 मीटर की दूरी में रहना चाहिए। यदि किसान भाई मन सिंचाई प्रबंध बर आजकल उन्नत तकनीक आ गए ड्रिप में बूंद बूंद करके पानी एक केला में गिरथे तब वो ड्रिप विधि सर्वोत्तम माने गए है केला के उत्पादन करे बर। आजकल किसान भाई मन ड्रिप में ही खाद ला घलोक देथे दवाई ला घलोक देथे और विभिन्न प्रकार के जन पौध वृद्धि नियामक दवा हवे वो मन ला देथे एक से उत्पादन बहुत अच्छा हुआ थे और हमन ड्रिप बिछा देन ओकर बाद हमन खरपतवार नियंत्रण में काय करबो काबर कि हमन जानथन कि हमन धनहा किसान हबन और नाना प्रकार के हमन कचड़ा से बहुत परेशान रही खरपतवार जे लगी थे केला में घलो आथे तो केला में ये खरपतवार प्रबंधन करे बर हमन जन बीच में मल्चिंग की थे मल्चिंग में पत्ती के घलो मल्चिंग कर सकते किसान भाई मन और ये पत्ती कायक हो गए गन्ना के हो गए हमार कर पहरा रही थे ओकर मल्चिंग कर सकत हन या उन्नत तकनीक के रूप में हमन जन पॉलीथीन हावे झिल्ली के वो बाजार में मिलते बहुत अच्छा तेकर माध्यम से मल्चिंग करके हमन ओकर जन खरपतवार है ओकर उगे से रोक सकत हन। अब दूसर बात ये आते कि माटी के परीक्षण के का फायदा है ये पूछ लेथन केला पर जरूरी है कि नहीं करके और कौन प्रकार के माटी का उपयुक्त होते अब
देखथन? हमन हाँ मिट्टी परीक्षण करा ले जाए। एकर मिट्टी जेन रहिथे ओकर हमन हाँ पीएच मान के बड़ा महत्व हवे। पीएच का होथे? ओकर जेन अम्लीता है कि क्षारीयता है तेला देखेल पड़थे। अम्लीता हा हमन केला के फसल बर उपयुक्त नहीं रहा है तो हमन हाँ एकर हा उदासीन मृदा जेकर 7 पीएच मान रही थे या फिर 7.5 तक के पीएच मान वाले ज़मीन में हमन आसानी से केला के खेती कर सकत हन। तो एकर बर किसान भाई मन सबसे अच्छा ज़मीन के परीक्षण, मिट्टी के परीक्षण ला करा ले जाए। कोनो भी कृषि विज्ञान केंद्र में करे या फिर कृषि विभाग के माध्यम से मिट्टी परीक्षण के लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में करे जा सकत है। तो हमार खेत तैयार हो गए संगवारी हो, मौसम भी बिल्कुल उपयुक्त है। अब जरूरत पड़ी हमला एकर बीजा के, तो ये है बीजा मत लगाए नहीं, कांदा में लगैया चीज़ है। तो एकर जो कांदा है तेना कौन कौन प्रकार के कांदा है, ओकर का नाम है जिला हमन हा अपन छत्तीसगढ़ में लगा सकत हन। वो जो कांदा है तेकर लगाए के विधि का होही, कैसे लगाना है, काबर के अलग अलग अनाज बन के लगाए के, अलग अलग फल फलहारी के लगाए के अलग अलग विधि होते। संगे संग में एकर मात्रा कतेक लग जाही, एकड़ के पाछू में हमला कतेक लग ही ये कांदा हा इहुल जानथन संगवारी हो। आवा जानथन केला के बीजा के वेराइटी और लगाए के विधि। केला लगाए बर हमन हाँ बहुत अच्छा किस्म हवे हमार करा, जेन हाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में घलो मिलथे और हमार करीब के जेन उद्यानिकी विभाग में के माध्यम से घलोक किसान भाई मन ला उपलब्ध होथे। तो एकर मैं नाम बताना चाहूँ, किसान भाई मन नोट करे वाला। एकर किस्म हवे ग्रैंड 9 या G9 किस्म की थे, या फिर विलियम्स किस्म, पुअन किस्म। एकर खेती करे से किसान भाई मन ला अच्छा उत्पादन मिलही। तो ये G9 हाँ हमार कृषि महाविद्यालय के टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला में आसानी से मिलते। अब आप मन के हो कि कतेक केला के पौधा लगी, कैसे दूरी में लगाया जाए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं बताया हूँ 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर के एकर हमन लगाथन, तो 1.5 मीटर पौधा रहना चाहिए और क्यारी से क्यारी के दूरी घलोक 1.5 मीटर रहना चाहिए। एकर बर हमन लगाए बर कैसे करबो, हमन पौधा तो खरीद लेन टिश्यू कल्चर वाला, तो ये ला हमन कैसे लगाबो। तो पहले गड्ढा खोदना है। गड्ढा कैसे खोदे बर, कतका रहना चाहिए ओकर माप है 60 सेंटीमीटर ऊंचाई, 60 गहराई और 60 मीटर चौड़ाई और 60 मीटर लंबाई, मतलब 60 बाई 60 बाई 60 के हमन गड्ढा तैयार करबो। और एमा बढ़िया हमन जेन केचुआ खाद हावे, एकर केचुआ खाद 10 किलो लेबो और साथ ही 200 ग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम पोटास और 100 ग्राम फास्फोरस, ये हिसाब से हमन खाद के मिक्सचर बनाबो और वो गड्ढल पूरा भर देबो। तो जेन हमन हाँ के टिश्यू कल्चर वाला G9 या विलियम्स किस्म लाए हवन प्रयोगशाला ले, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला ले, ओला हमन बीच में ओला लगा देबो। झिल्ली ले निकाले ले आप मन मत भुलाऊ, झिल्ली ला बढ़िया आसानी से किनारे से फाड़ू ब्लेड के माध्यम से, ताकि जड़ मन मत कटे। और सावधानी से ओला जेन गड्ढा मन बनाए हन, खाद भर के तैयारी रखे हन, तेमा आप मन रोपित कर दहन। जैसे कि तुमन देखो संगवारी हो, वर्मा जी हमन ला बताइस कि लगाए के विधि के संग संग में बताइस कि एला टिश्यू कल्चर से तैयार करे जा सकते। टिश्यू कल्चर के जो पौधा है 45 दिन के तेल हमला यहाँ ला के लगाए पड़ते। अगर किसान मन घलो ये जो टिश्यू कल्चर के पौधा है तेला खुद तैयार करना चाहें अपने जगह में, तो कैसे तैयार करी, है ना, जाने के लिए बात आवा मैं पूछा तो तू मन देखा। टिश्यू कल्चर केला हा आज के आवश्यकता है, काबर कि हमन हा जेन उपयुक्त केला के उत्पादन करना चाहत हन वो टिश्यू कल्चर से ही मिल सकत है। अब टिश्यू कल्चर काबर करे जाते किसान भाई मन ला बताहूँ मैं, तो हमन बीज ले काबर नहीं लगान। तो हमन जानथन कि टिश्यू कल्चर वो विधि है जेकर जेन पौधा के बीज नहीं बनाए ओकर बर हमन टिश्यू कल्चर करे जाते। तो टिश्यू कल्चर करे बर कैसे हमन पौधा सेलेक्ट करबो, जेकर चुनाव करबो, जेला हमन हाँ ओकर तना से उतक से हमन हाँ पौधा तैयार करबो। तेला मैं बताना चाहूँ तो हमन हाँ ऐसे पौधा के चुनाव करबो जेकर राइजोम, जेकर जेन कांदा हावे ओकर जेन माप हावे वो व्यास हा 1 मीटर रहा है और जेमा 6 पत्ती रहा है और साथ ही जेकर तना हा 5.5 फीट के ऊंचाई वाला रहा है। ये पौधा अगर मिल गए ओकर से हमन टिश्यू कल्चर के बाकी पौधा तैयार करे बर उतक ला हमन चुनाव करथन। अब हमन ये पौधा मिल गए, चुनाव कर लेन, अब उतक ला कैसे हमन जगाबो, काबर कि ये टिश्यू कल्चर है, एमन सीधा मिट्टी में नहीं लगा सकन। तो हमन ला पहले एमन जड़ जगाए लगी, ओकर बाद एकर जिन झिल्ली के में लगाए से पहले बहुत सारे प्रक्रिया रही थे, तेला हमन मीडिया में जगाबो। तो एक मीडिया की थे MS मीडिया, वही में जगा थे, तो वो वैज्ञानिक के नाम पे दे गए MS मीडिया। ये मीडिया बहुत ही पोषक मीडिया होते
और एमा हमन जिन पौधा के उतक चुनाव करे हन तेला बढ़िया स्टेरलाइज करके निजर्मीकृत करके वो मीडिया में हमन डाल देबो। त जिन डालथन त धीरे धीरे वो जिन उतक है फैलाव चालू करथे ओला हमन कीथन छोटे से गुठली आकार के बनते ओला कैलस कीथन। वो है शुरुआती अवस्था, न ओमा जड़ रहा है न पान रहा है। तो धीरे धीरे वो जड़ निकल ही ऐसे ऐसे वो मीडिया ला हमन 25 दिन में परिवर्तन करबो। मीडिया हा 25 दिन में परिवर्तन करे करत 90 बार में हमन हा ओला निकालथन। तब वो माँ जे प्राथमिक 90 बार में ओमा जड़ हमन देखबो जड़ निकले बर चालू हो जाते और छोटे छोटे ओमा फोकिया का चालू होते ओला हमन निकालबो। अब जिन प्राइमरी हार्डनिंग की थे प्राथमिक हार्डनिंग या ओला जिन कठोरता वाले चैम्बर रहते तेमा शिफ्ट करे जाते काबर कि ओमा जड़ निकले बर चालू हो गए। तब ओमा हमन प्राइमरी हार्डनिंग में ओला शिफ्ट करबो। प्राइमरी हार्डनिंग में हमन हाँ ओमा कोकोपीट जिन नारियल के बुरादा वाले चूरा रहते ओला कोकोपीट की थे और ओमा मिट्टी और रेती 1/1/1 मतलब रेती मिट्टी और कोकोपीट के अनुपात है 1/1/1 के रहते। वो मीडिया ला हमन बना के ओमा वो जिन पौधा हमन तैयार करे हवन तेला शिफ्ट करबो। त काबर कि हमन सीधा धूप और एकदम तेज हवा पानी में नहीं रख सकन ओला हमन प्राइमरी हार्डनिंग चैम्बर में रखबो और फिर ओकर बाद 25 दिन में निकाल के सेकेंडरी हार्डनिंग चैम्बर में ओला शिफ्ट करबो मतलब स्थानांतरित करबो। धीरे धीरे हमन ओला वातावरण के अभ्यस्त करना है हमन ला। तो सेकेंडरी हार्डनिंग चैम्बर में कर देन। अब तीसरा जब करबो तब वो हा जन 45 दिन के होए रही वो पौधा किसान ला दे बर तैयार हो गए। तब वो पौधा किसान भाई मन अपन खेत में ले जाके लगा सकत है। संगी हो तो देख जैसे अभी बताई से वही विधि से तुहू मन हा टिश्यू कल्चर से केला के पौधा तैयार करके अपन खुद लगा सकत हो और चाहो तो वो पौधा ला तैयार पौधा ला दूसर ला किसान मन ला घलो बेच सकत संगवारी हो। हमार आज की जानकारी तो चलते रही। अब एक छोटे संदेश फिर ले लेथन तो फिर आबो आपके सेवा में। जी 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 किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। अब बारी है संगवारी हो कि पौधा हा बाड़ दिन ले बढ़िया जी है और बाढ़े तेखर बर का चाहिए पानी। तो खेती अगर हम केला के करथन तब पानी के प्रबंधन हमला कैसे करे लगी, मौसम के हिसाब से कतका देर लगी और पानी दे के विधि का हो सकत है और शुरू से आखिरी तक कतका पानी लग जाही जानना है ना। एक सिंचाई प्रबंधन कैसे करे किसान भाई मन तो लगाए के हमन जो समय हावे वह 15 मई से लेके 15 जून तक सबसे उपयुक्त माने गए। 15 जुलाई तक भी करे जा सकते हैं लेकिन 15 जून के जिन पौधा हाथ है उमा उत्पादन हमन अधिकतम मात्रा पाए गए हैं। किसान भाई मन बहुत संतुष्ट थे एक उत्पादन से 15 जून वाले में। तब हाँ एक बाद बरसात आते जून के बाद में, तब बरसात में सिंचाई प्रबंधन तो विशेष करे नहीं जा सके लेकिन हमन पानी बहुत दिन ले कई बार छोड़ देते नहीं गिरे तो हमन ओकर बर मिट्टी ला हमन देखबो कि 3 सेंटीमीटर खोदे के बाद में यदि वो गुठली नहीं बनते गोल नहीं बनते गोली तो हमन सिंचाई करबो। तो ये बरसात में हमन उपयुक्त आवश्यकता अनुसार सिंचाई करबो। लेकिन ये हमर जन पानी छोड़ दीज और ठंड चालू हो गए और फिर गर्मी चालू हो गए ओकर बाद हमन 5-5 6-6 दिन में गर्मी तथा ठंड में हमन सिंचाई करबो केला ला। बहुत गीला भी नहीं होना चाहिए ज़मीन, हाँ
मैं पहली के हूँ कि वहाँ जल निकास की व्यवस्था बहुत अच्छा होना चाहिए। अधिक नम वाला भूमि घलोक उपयुक्त नहीं रहे। पानी दे के विधि बर हमन हा जिन टपक सिंचाई है वो केला बर बहुत अच्छा उत्पादन वाले जिन 40-45 किलो के घेरा उतर ही वो टपक सिंचाई में पाए गए। किसान भाई मन इसने जिन पानी सिंचाई करते सीधा फोड़ के वो उपयुक्त विधि नहीं मानेगा, जेमा पानी घलो बर्बादी होते। और किसान भाई मन केला के घेरा जिन पौधा के तनल पहचाने होई तेन सीधा सिंचाई करथन, तेमा कम घेरा बनते, छोटे घेरा बनते और फल मन घलो अविकसित ढंग के रिथे। तो ये वही संगवारी हो, केला के आधुनिक ढंग से कैसे खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कमा जाए, ओखर जानकारी अब बेरा है छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के। आओ ओखर मजा ले लेते संगीत। तोला बंदाओ जय दुर्गा महारानी, तोला बंदाओ जय दुर्गा महारानी, तोला बंदाओ जय दुर्गा महारानी, तोला बंदाओ जय दुर्गा महारानी। हे तोला बंदाओ जय दुर्गा महारानी, तोला बंदाओ जय दुर्गा महारानी, तोला बंदाओ जय दुर्गा महारानी, तोला बंदाओ जय दुर्गा महारानी। तोरे शरण माया ये हंदाई, तोरे शरण माया ये हंदाई, रख दे लाज हमारी। तोला बंदाओ जय दुर्गा महारानी, तोला बंदाओ जय दुर्गा महारानी, तोला बंदाओ जय दुर्गा महारानी, तोला बंदाओ जय दुर्गा महारानी। जब सतयुग मातै सती कहाए, शिव शंकर के नारी हो, शिव शंकर के नारी। शिव शंकर के नारी वो मैया, शिव शंकर के नारी वो, शिव शंकर के नारी। यौ भस्मासुर लभसम कर डारे, भय झगड़ा से न्यारी हो, भय झगड़ा से न्यारी। भय झगड़ा से नारी वो मैया, भय झगड़ा से नारी वो, भय झगड़ा से नारी। हे तोला बंदाओ जय दुर्गा महारानी, तोला बंदाओ जय दुर्गा महारानी, तोला बंदाओ जय दुर्गा महारानी, तोला बंदाओ जय दुर्गा महारानी। यौ त्रेता मातै सीता कहाए, रामचंद्र के नारी हो, रामचंद्र के नारी। रामचंद्र के नारी वो मैया, रामचंद्र के नारी वो, रामचंद्र के नारी। हे लंका के रावण तय बधवाए, भय झगड़ा से न्यारी हो, भय झगड़ा से न्यारी। भय झगड़ा से नारी वो मैया, भय झगड़ा से नारी वो, भय झगड़ा से। हे तोला बंदाओ जय दुर्गा महारानी, तोला बंदाओ जय दुर्गा महारानी, तोला बंदाओ जय दुर्गा महारानी, तोला बंदाओ जय दुर्गा महारानी। यौ द्वापर माँ दुर्पति कहाए, शंकर के नारी हो, पांच पंड के नारी। पाँच पंड के नारी वो मैया, पाँच पंड के नारी वो, पाँच पंड के नारी। यौ सौ भाई कौरू तय बधवाए, भय झगड़ा से न्यारी हो, भय झगड़ा से न्यारी। हमला पूरा विश्वास है कि आज के बताए विधि से तुमन केला के खेती करिह और खूब कमाहो
तुमन जाना था कि केला जो है तेना केवल प्रदेश भर में नहीं पूरा भारत में बेचा सकत है, 12 महीना ओकर बाजार है। बस तुमन ला एक बार अपन मन में सोचना है, हम धान के बाद घलो लगा सकत हन, धान से पहले भी लगा सकत हन, कम जगह में घलो लगा सकत हन और ज़्यादा जगह घलो लगा सकत हन। आज के हिसाब से खेती करो, खूब कमाओ। अब भैया दरी बार एक नवा जानकारी लेके फिर आपके सेवा में हाजिर हो। तल जम्मू संगवारी मल्ला, जय जोहार।